जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो असेसमेंट ईयर 25-26 की होने जा रही है, इसका एनालिसिस और इसका जो चेकिंग है इस बार मैनुअल नहीं होगा। इस बार की जो इनकम टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी सिलेक्शन है वो एआई बेस्ड करा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके आईटीआर की स्क्रूटनी करेगा और आपको नोटिसेस जो है वो भेज देगा। तो आज का ये सेशन हम लोग इसी चीज को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो पूरी तरीके से मैच करने के बाद ही अपनी आईटीआर में डालना है, नहीं तो आपको नोटिसेस आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और इस बार की आईटीआर 1 और आईटीआर 4 नोटिफाई भी हो गई है, जिसमें आपको काफी सारी एडिशनल डिटेल्स जो हैं वो मांगी गई है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया गया है। और इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए। आपको एक एक इंफॉर्मेशन इस पे मिलने वाली है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एआई बेस्ड इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी की जो समराइज्ड पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। यहां पर सबसे पहले पर्सनल एंड फाइलिंग डिटेल्स का जो चेकिंग है वो किया जाएगा एआई के थ्रू, यानी कि पैन और आधार का कोई मिसमैच तो नहीं है। यानी कि आपके पैन और आपके आधार में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ मैच होना चाहिए। फाइलिंग स्टेटस वैलिडेशन आईटीआर फॉर्म मैच्ड विद इनकम सोर्स रेजिडेंशियल स्टेटस वेरीफाइड वगैरह, यानी कि आपने जो फॉर्म सिलेक्ट किया है वो फॉर्म सिलेक्शन आपका सही है या नहीं। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है 25-26 से रिलेटेड, तो 25-26 में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में एक ऑप्शन इनेबल किया गया है। अगर आप एलटीसीजी का प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, गेन डिक्लेयर कर रहे हैं 1.25 लाख रुपीस तक, तो अब आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम यानी कि कैपिटल गेन जो है एलटीसीजी 112 ए वाली यानी कि शेयर मार्केट वाली अगर 1.25 लाख से ऊपर चली गई है और आप आईटीआर 1 भरेंगे तो आपका आईटीआर जो है वो वैलिडेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज जो है वो समझ लेनी है। इसके बाद अगर बात करें तो इनकम एनालिसिस, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके इनकम का एनालिसिस भी यहां पर किया जाएगा। और इस इनकम एनालिसिस के लिए जो डेटा यूज किया जाएगा वो किया जाएगा आपके फॉर्म 26 एएस को, आपके फॉर्म एआईएस को और आपके फॉर्म टीआईएस को। यानी कि एएस 26 एएस, एआईएस और टीआईएस के अंदर जो फिगर्स आ रही हैं उसको 100% रिकंसाइल करने के बाद ही आप अपनी आईटीआर में फिगर्स जो है वो पंच करेंगे। अगर इसमें 1 रुपए का भी डिफरेंस रहा तो आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड स्क्रूटनी होनी है तो वहां पर नोटिसेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर आगे जो बातें लिखी गई हैं, सैलरीड वालों को वेरिएंस विथ 26 एएस ऑब्लिक एआईएस, एम्प्लॉयर मिसमैच, रॉन्ग स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये सारी बातें वो चीजें चेक करी जाएंगी। अब हो सकता है टीआईएस के अंदर आपका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, ये एआईएस के अंदर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर कर रखा हो बट आपको जानकारी में नहीं है। तो जब तक एआईएस टीआईएस पूरी तरीके से अपडेट नहीं हो जाता आप अपनी आईटीआर को फाइल ना करें। विदाउट क्रॉस चेकिंग द डेटा विद एआईएस टीआईएस आपको आईटीआर फाइल करने से नुकसान हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा रहे हैं तो इंटरेस्ट लिमिट क्या आपने ले रखी है वो चेक किया जाएगा। अनरियलिस्टिक रेंट आपने अगर दिखा रखा है वो चीजें चेक करी जाएंगी। लॉस का वैलिडेशन चेक किया जाएगा। किस तरीके से होगा पता नहीं, पोर्टल जो है वो खुद ब खुद ये सारी चीजें चेक कर लेगा। कैपिटल गेन के केसेस में डीमैट वर्सेस आईटीआर वर्सेस एआईएस, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके डीमैट अकाउंट में आपका पैन आधार है, आपके आईटीआर में आपका पैन आधार होगा, एआईएस में पैन आधार लिंक्ड है। तीनों से डेटा पुल किया जाएगा और तीनों का डेटा क्रॉस चेक करके ये देखा जाएगा क्या आपने प्रॉपर इनकम, प्रॉपर टैक्स जमा किया है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको इस बार की आईटीआर में ध्यान में रखनी है। प्रॉपर्टी का जो सेल है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज सेल। अगर 50 लाख से ऊपर की सेल करी है आपने तब तो चलो आपके टीडीएस में नजर भी आएगा, लेकिन आपने अगर 50 लाख से कम की सेलिंग करी है तो आपके हो सकता है टीडीएस में ना आए, बट रजिस्ट्रार के पास वो रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है, वहां से फेच किया जाएगा और आपकी आईटीआर से मैच किया जाएगा।
अगर आप बिजनेस के अंदर है, बिजनेस प्रोफेशन है, तो टर्नओवर मैच विथ जीएसटी, एआई डिटेक्ट्स रिपीटेड लॉस पैटर्न्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में अपनी सेल टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे तो ये सेल टर्नओवर आपके जीएसटीआर 3B विजाविज जीएसटीआर 1 के साथ मैच किया जाएगा। अगर उस दोनों में कोई भी मिसमैच आएगा तो आपका जो है नोटिस आना तय है। तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स को पूरी तरीके से रिकंसाइल करने के बाद आईटीआर में डिस्क्लोज करें। जीएसटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जीएसटी के प्रोविजंस को अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें आपको अभी मिल रहा है स्पेशल ऑफर का डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया पे आपको ऑफर प्राइस के अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिसके लिए आपको कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल होगा। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे भी डाउनलोड करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगली अगर बात करें तो डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस चेक की बात करी गई है। अगर आप एटीसी का डिडक्शन ले रहे हैं, एटीयू का डिडक्शंस ले रहे हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट से, एआईएस वगैरह से सारी चीजें मैच करी जाएंगी। अगर आप एचआरए का क्लेम कर रहे हैं तो रेंट प्रूफ, जिसने आपको एचआरए का बेनिफिट देने के लिए रेंट जिसको आपने दिया है वो अपनी आईटीआर में क्या भर रहा है, नहीं भर रहा है, वो सारी बातें यहां पर पोर्टल चेक करेगा। टैक्स क्रेडिट एंड पेमेंट रिकंसिलिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने टैक्स का क्रेडिट यानी कि टीडीएस टीसीएस जो क्रेडिट लिया है वो आपके 26 एएस में आ रहा है या नहीं। अनक्लेम्ड और ओवर क्लेम्ड टीडीएस, अगर आपने कोई अनक्लेम्ड टीडीएस रखा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। आपने ज्यादा टीडीएस क्लेम कर लिया है तो उसके लिए भी आपके पास करेक्शन का नोटिस जो है वो आ सकता है। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, चलान, ओएलटीएस मैच। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, लोग फर्जी चालान नंबर डाल करके हजार रुपए का भर देते हैं और उसका कोई पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या, बाद में नोटिस आता है। ये सारी बातें अब इस बार आईटीआर फाइलिंग से पहले ही चेक कर ली जाएंगी और आपके आईटीआर को वैलिडेट ही नहीं किया जाएगा। हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एआई बेस्ड इस यूटिलिटी के जरिए जो है ट्रैक करी जाएंगी, जिसके अंदर आपका हाई कैश डिपॉजिट, अगर आपने बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट करा हुआ है और उस कैश डिपॉजिट के सामने जो आपने आईटीआर भरा है उससे वो सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने इनकम इतनी डिक्लेयर करनी रखी है, मान लीजिए इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं 2 लाख रुपए और आपने कैश डिपॉजिट कर दिया है 10 करोड़ रुपए, तो ये कहीं से भी सपोर्टेड नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, आपको नोटिस आएगा। फॉरेन इनकम शेड्यूल एफ ए नॉन डिस्क्लोजर, अगर आपके फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। प्रॉपर्टी अंडर रिपोर्टिंग डिटेक्टिंग अंडर वैल्यूएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेल ट्रांजैक्शंस जो है वो सारी बातें यहां पर चेक करी जाएंगी। जीएसटीआर वर्सेस आईटीआर, जीएसटी रिटर्न्स वर्सेस आईटीआर की रिटर्न्स जो हैं दोनों को कंपेयर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली डेटा मैच किया जाएगा। लोन्स और गिफ्ट्स, लार्ज अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स अंडर सेक्शन 68 की सारी बातें जो हैं ये पोर्टल इस बार एआई बेस्ड चेक करेगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने लेट सपोज रिटर्न फाइल कर दिया है और उस रिटर्न फाइलिंग के अंदर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या ऐसा कोई डेटा मिसमैच पाया गया, तो आपको क्या करना है, आपने रिटर्न फाइल करने के बाद अगर ऐसा कोई नोटिस पाया है, आपके पास आया है, तो इमीडिएटली आप सेक्शन 139(5) के अंदर अपनी आईटीआर रिवाइज करेंगे। जस्टिफिकेशन लेटर आपको इशू करना होगा, रिप्लाई वगैरह चीजें देनी होंगी। अगर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है तो आप उस प्रोसीडिंग्स को भी अकॉर्डिंगली कंप्लाई करेंगे, किसी भी चीज को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तो यहां पर आपको 2-3 बातों का जो ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहला इंपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने बैंक अकाउंट को परफेक्टली स्क्रूटनाइज करना है प्रॉपर एंट्रीज करने के बाद। और अगर आप बैंक अकाउंट एंट्रीज करने में आपको लगता है कि इतनी सारी एंट्रीज हैं, कैसे एंट्री होंगी, इतनी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसके लिए आप हमारा बैंक इंपोर्ट का टूल जो है वो यूज कर सकते हैं, जिससे 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट आपके लिए रेडी हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल व्हाट्सएप करके किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।